केंद्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर अंचल के दौरे पर गुरुवार को ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। वहां एक दिन ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में रहेंगे। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर आते ही बिजौली के बिलहटी गांव पहुंचकर खटिक परिवार के यहाँ मिलने के लिए रवाना हुए। कुछ दिन पहले बेटी की शादी के लिए जाते समय दतिया में एक ट्रक पलटने से इस परिवार में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। साल 2023 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर अंचल के वरिष्ठ भाजपा और कांग्रेस नेताओं का आना जाना लगा है। हर सप्ताह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर अंचल के दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा, आज मेरा प्रवास ग्वालियर में शुरुआत है। मैं शिवपुरी में नाइट हाल्ट करूंगा, गुना जाऊंगा और गुना के सामाजिक सम्मेलन में शामिल होकर भोपाल के लिए प्रस्थान करूंगा। यहाँ कई समाजों के सम्मेलन में पूर्ण रूप से जनता के समक्ष अपनी भावना को प्रकट करने के लिए हमारा दौरा है। ग्वालियर चंबल अंचल में सभी अतिथियों का उनका सभी ने स्वागत किया, जहां पर ग्वालियर चंबल घाटी की सदैव यह परंपरा रही। प्रियंका गांधी का भी स्वागत। प्रजातंत्र में सभी को हक है जनता के बीच अपनी विचारधारा रखने का, लेकिन विपक्ष की देश के बारे में सोच नहीं है, समाज के बारे में सोच नहीं है, महिलाओं के बारे में सोच नहीं, केवल एक ही सोच पर केंद्रित है, वो है कुर्सी और सत्ता की सोच। लेकिन भाजपा की सोच विकास और उत्थान की सोच है। और वहीं सीधी घटना पर सिंधिया ने कहा, हमारे देश में किसी के साथ भी ऐसी घटना करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जब ऐसी घटना होती है तो कोई किसी पार्टी का नहीं होता, कोई किसी दल का नहीं होता, मानवीय जात पर कलंक है। सीएम ने जैसे ही सूचना पाई वैसे सख्त से सख्त निर्देश दिए। व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। उसके विरुद्ध नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और एक्शन लिया गया है। किसी को ऐसे घटना करने पर छोड़ा नहीं जाएगा। सुना है किसी को कहते हुए कि आप दूर हो जाइए। नॉर्मली मैं तो कहता हूँ पास आ जाइए, ये कह रहे मुझे आप दूर हो जाइए। आईडी बहुत है मुझे। क्या संदेश है, क्या मैसेज है? पहले थोड़ा मेल मिलाप तो कर लो भाई, इतनी जल्दी क्या है? मुझे इतना जल्दी रवाना करना चाहते हो क्या? पीछे से आवाज आ रही है आपसे। वही तो ये कह रहे थोड़ा दूर खड़े रहिए। जरा बोलिए इनको। मैं तो आप लोगों की सेहत का चिंता करता हूँ, हर बार आता हूँ तो आप लोगों के साथ बात करता हूँ। बहुत समय ठीक है, आप मेरे अगले प्रवास में कर लीजिए। आज आपको मालूम है कि आज मेरा प्रवास हम लोग ग्वालियर से शुरुआत कर रहे हैं। रात्रि शिवपुरी में मैं नाइट हॉल्ट कर रहा हूँ। कल पूरे दिन शिवपुरी जिले के दौरे करते हुए रात को मैं गुना पहुंच रहा हूँ, मामोरी और गुना कर, और फिर परसों गुना के सामाजिक सम्मेलन करते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ गुना में बैठक करके उसके बाद भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। पिछले बार मैं भोपाल से आया था और ग्वालियर से मैंने प्रस्थान किया था। इस बार मैं ग्वालियर आया हूँ और फिर भोपाल से प्रस्थान कर रहा हूँ। इस तारतम्य में अनेक समाजों का सम्मेलन है, अनेक विकास और प्रगति की कार्यों की समीक्षा भी है और पूर्ण रूप से जनता के समक्ष हमारी सोच विचारधारा को प्रकट करने के लिए अगले 3 दिन का मेरा प्रवास और दौरा है। आज वहाँ पर भी जाएंगे जो दुर्घटना हुई थी दतिया में। बिलेठी जा रहा हूँ मैं। हमारे खटिक समाज के कई लोग दुर्भाग्यपूर्ण उस घटना में हमसे बिछड़ गए। मैंने सदैव ये कहा है कि ग्वालियर की और चंबल की जनता के साथ एक दिल का रिश्ता है। सुख के समय में आपके समक्ष में उपलब्ध हो या न हो, लेकिन दुख के समय में दुख बांटने के लिए आपके समक्ष सदैव उपलब्ध। प्रियंका गांधी मैं सदैव आपको कहा, ग्वालियर चंबल संभाग में सभी हमारे अतिथियों का स्वागत किया जाता है। अतिथि देवो भव, ये ग्वालियर चंबल की माटी की सदैव परंपरा रही है। सभी अतिथियों का स्वागत। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक होगी, लाखों लोग जुटने का दावा किया जा रहा है। सभा
प्रजातंत्र है, सभी का हक है कार्यक्रम करने के लिए, सभी का हक है जनता के समक्ष अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जो विपक्ष की वर्तमान की सोच, विचारधारा और राजनीति देश के बारे में सोच नहीं है, किसानों के बारे में सोच नहीं है, नौजवानों के बारे में सोच नहीं है, महिलाओं के बारे में सोच नहीं है, केवल एक ही सोच पर केंद्रित है और वो है कुर्सी की सोच और सत्ता की सोच। भूख है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में विकास की नहीं, प्रधानमंत्री जी के रूप में उत्थान की नहीं, भूख है तो केवल सत्ता का भूख है और कुर्सी का भूख है। महाराज सिंधिया का गढ़ पहले था, अब नहीं रहने देंगे। कोई, मैं आपको बता दूं, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। हाँ। ये एक ओछी मानसिकता है और एक दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। कोई किसी का गढ़ नहीं होता। आधुनिक युग में प्राचीन युग की तरह लोगों के साथ एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है। संबंध होता है भावनात्मक, संबंध होता है विकास का, संबंध होता है प्रगति का। और ये सोच और ये प्रवृत्ति की कठिनाई सदैव कांग्रेस पार्टी में रही है। महाराज जी की घटना हुई, सीधी में एक घटना हुई, उस पर कांग्रेस तमाम एलिगेशन लगा रही, आदिवासी अस्मिता से जोड़कर मुझे हमारे देश के किसी कोने में ऐसी घटना हो, उस व्यक्ति को सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए। जब ऐसी घटना होती है, कोई किसी पार्टी का नहीं होता, कोई किसी दल का नहीं होता, ये मानवीय जाति पर कलंक है। और मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं भी भोपाल में था 4 तारीख को, जब ये सूचना आई, सख्त से सख्त निर्देश दिए। वो व्यक्ति आज अरेस्ट हो चुका है, हिरासत में है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है और किसी को ऐसी घटना में बख्शा नहीं जाएगा। मैं जितनी निंदा करूंगा उस घटना की वो कम होगी। लेकिन आपने उसके पैर धोए, उसका बाकायदा इतना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति शुरू हो गई है कि आदिवासी वोट बैंक से देखिए राजनीति, जो लोगों का दृष्टिकोण ही राजनीति हो, जिन लोगों का दृष्टिकोण मानवता के साथ न जुड़ा हो, जिन लोगों की सोच और विचारधारा इतनी संकीर्ण हो, उन व्यक्तियों और उन दलों को कोई मदद नहीं कर सकता। महाराज